हमारी युवा मातृशक्ति, हमारी छोटी बहनें, जैसा कि आप सभी लोग मिले थे कि मुख्य रूप से इस ग्रुप का जो कंसंट्रेशन है वो एजुकेशन और न्यूट्रिशन सिस्टम पर है। हमारे बच्चे पिछले 22 वर्षों से इस ग्रुप के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनका समय समय पर उपस्थित होकर और अपने लिए उस दिशा में, उस क्षेत्र में ले जाकर अपना भविष्य बना रहे हैं। मैं आपको यहां से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो शिक्षा क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसको ग्रहण करने से दुनिया में जितने क्षेत्र होते हैं, जितने भी शाखाएं होती हैं, चाहे वो सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, और चाहे अपने लिए स्वयं तैयार करने के लिए जिससे आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर अप हो सके और अपने जीवन निर्वाह करते हुए इस देश के निर्माण में आप लोग अपना योगदान बढ़ा सकें। इस क्षेत्र में यह लगातार 22 साल से जो ग्रुप काम कर रहा है, मैं इस सागर संपूर्ण संभाग की ओर से अपने साथियों की तरफ से इस ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा बच्चों के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। मैं आपके साथ हमेशा आगे होने वाले कार्यक्रमों में अपनी पूरी टीम के साथ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बात आती है कि आज हमारे नौजवान, मेरे छोटे भाई, मेरे बच्चों के समान मेरी बहनें जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके लिए यदि कोई भी चीज की आवश्यकता है तो रोजगार की। आप रोजगार किस क्षेत्र में किस तरीके से कैसे, तो बिना शिक्षा के, बिना विल पावर अपना आप किए, आप अपने लिए सेल्फ के लिए, स्टैंड किए आप किसी चीज क्षेत्र में सोच भी नहीं सकते हैं। यदि जिसके पास शिक्षा नहीं है, ये मानिए कि जिसके पास शिक्षा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। और आप शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा लेने के बाद में इस मोटिवेशनल कार्यक्रम में आप लोगों के लिए जो कुछ भी आज की ऑर्गेनाइज टीम आपके लिए समझा रही है, उसके साथ मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर आपसे करूंगा कि मैं भी एक शिक्षित परिवार से, शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरे पिताजी शिक्षक थे, शिक्षा उन्होंने हम लोगों को दी। आज उस शिक्षा के भी कारण मैं संपूर्ण विश्व में काम कर पा रहा हूं। बहुत से ऐसे आयाम ओपन हो जाते हैं, बहुत से क्षेत्र ऐसे ओपन आयाम हो जाते हैं कि उन क्षेत्रों में आप लगातार काम करके अपना स्वयं का, अपने परिवार का, अपने देश का निर्माण कर सकते हैं और अपने उसमें योगदान दे सकते हैं। मैं जब हायर सेकेंडरी क्लास में था, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की पॉलिटेक्निक डिग्री लेने के लिए गया, तो मेरे लिए शिक्षा के साथ साथ खेलों में जो महत्व समझ में आया, यदि आप शिक्षा लेने के साथ साथ, शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ, बलिष्ठ और ये सब चीजें रखने के लिए उतना ही आवश्यकता है कि अपना पूरे समय अपने शरीर पर, अपनी व्यवस्था पर, अपने उस क्षेत्र पर कि जिससे हम स्वस्थ रहें और उस शिक्षा रूपी व्यवस्था को लेकर हम अपने लोगों को इस प्रकार से आगे बढ़ाएं कि आज एक व्यक्ति शिक्षित हो के लगातार 4000
5,000 10,000 लोगों को भी रोजगार दे सकता है। यदि एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो केवल वह नौकर बन के रह जाता है। और वही व्यक्ति, वही विद्यार्थी यदि वह शिक्षा का अपना आत्मचिंतन कर और कोई भी, चाहे वो कोई भी लाइन हो, चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, चाहे डिजाइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे और भी जितने सारे क्षेत्र हैं, उनमें यदि आप कंसंट्रेट होकर और आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। और शिक्षा भी आने वाले समय में जो चाहे चलता था ना कि हमने 11वीं और 12वीं पास कर ली, लोगों के लिए जानकारी नहीं रहती थी और वो कहते थे कि हमें डिग्री लेने जाना है, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमए कर लिया और उसके बाद में वह फिर अपने आप को ऐसा महसूस करते थे कि जैसे हम अधूरे हों। इसलिए आप जो है 8वीं के बाद 10वीं के बाद अपने बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देने का प्रशिक्षण, जब आप 10वीं के बाद ही 10th क्लास के बाद ही आपके लिए वो सभी बिल ओपन है, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जाएं, चाहे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में जाएं, चाहे मैकेनिकल क्षेत्र में जाएं, चाहे सिविल क्षेत्र में जाएं। 10वीं के बाद ऐसा मध्य प्रदेश में कोई ब्लॉक नहीं है, कोई तहसील नहीं है जहां पर आपके लिए व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा का कोई माध्यम ना हो। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना है और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद में आप अपने केवल जीवन में ये सोचते रहो कि मैं असफल होगा, कभी आप असफल नहीं होंगे। आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और आप अपना एक उद्देश्य करिए, आप अपना एक ध्येय करिए, आप का निशाना जहां होने चाहिए वो तय करिए। मात्र 3 और 4 वर्ष में आप अपने एम पर पहुंच सकते हैं। लेकिन सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए और उसकी तरफ बढ़ जाइए। मैं कह रहा था आपसे कि जब मैंने 11th क्लास पास किया तब मैं नहीं जानता, थोड़ा और बड़ा शिक्षा होने के कारण जब मैं कई जगह घूमा फिरा तो मुझे समझ में आया कि मैंने ज्योग्राफी का अध्ययन जो किया था उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, जो हमने इतिहास का अध्ययन किया उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। मैथमेटिक्स का जो हमने अध्ययन किया तब हमें समझ में आया। और मैंने ज्योग्राफी में जो कुछ भी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ा तो मुझे एक आइडिया हुआ कि ज्योग्राफी का पूरे जीवन में एक बड़ा उपयोग है। वो क्या कि जब मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठने के बाद रात्रि में जब तक सोता हूं तो हमारे जीवन में आप याद करो तो सबसे पहले आप उठ के टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं तो आप शिक्षा के साथ ये भी सोचिए कि वह टूथपेस्ट किस चीज से हमारा बनाया जाता है। जब शिक्षित होंगे तो अब आप उसको पढ़ लेंगे कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स से वो मिलकर बना है। आप टूथपेस्ट करके आए, फिर आप थोड़ी देर बाद नहाने जाएंगे, क्या उपयोग करेंगे? आप साबुन उपयोग करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कपड़े धोने का डिटर्जेंट, हमारी साबुन बनाने का मटेरियल क्या होता है। तो आप पाएंगे कि जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीजें रहती हैं वो हैं, और उनका उपयोग हमें कैसे करना है वो केवल हम तब और तब कर सकते हैं जब उसके बारे में जब आप कुछ पढ़ेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, कुछ आपस में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं ऐसे धीरे धीरे करके
पत्थर सबने देखा हो, पूरे हिंदुस्तान में पत्थर जगह जगह मिलता है। पत्थर का क्या बनता है? टाइल्स बनते हैं, पत्थर की हर चीज बनती है। पत्थर आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस बिल्डिंग में बनाया हुआ जो लोहा है, जो सरिया है, ये भी पत्थर का बनता है। अब आप शिक्षित हैं तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करेगा, ये चीज हमें कहां मिलेगी? ये लोहे का पत्थर कहां मिलेगा? ये साबुन बनाने का पत्थर कहां मिलेगा? ये टूथपेस्ट बनाने का पत्थर कहां मिलेगा? और किसान पूरे भारत देश का, इनमें हमारे 80% बच्चे कोई ना कोई सामान्य किसान, गरीब मजदूर और सभी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो भी विश्व समस्या भी है कि खाद नहीं मिल रहा है, किसानों के लिए खाद नहीं मिल रहा है, वो भी इस बात से जुड़ी हुई है। इस प्रोग्राम में मैं बताना चाहता हूं कि अभी आप शिक्षित हैं, आप अध्ययन करेंगे, मैं आपके लिए बार बार आपके मंच पे आऊंगा और बताऊंगा, चीजों लाके बताऊंगा और उन क्षेत्रों को बताऊंगा जहां से आप मात्र 10वीं 12वीं शिक्षित होके और अपना स्वरोजगार प्राप्त करके और इस देश के निर्माण में और खुद के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। मेरा पत्थर, जिसके लिए कहते थे कि यहाँ कोई, जिस परिसर में अपन लोग बैठे हुए हैं, ये आदरणीय हमारे सम्मानीय मंत्री महोदय गोविंद सिंह राजपूत जी, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, एक बार ये भी हमसे पूछने लगे कि भाई सुरेंद्र, तुम तो नौकरी करते नहीं हो, हमें कुछ रोजगार बताओ, जब ये बिल्डिंग नहीं बनी। हमने उनके लिए पत्थर से जोड़ दिया, वो बंडा की ओर भागे, बंडा की ओर भागने के बाद में उनने एक पत्थर की खदान ले ली। भूपेंद्र सिंह जी बोले कि मेरे लिए क्या करना है? मैंने उनको बताया कि ये होटल से बहुत सा रोजगार मिल सकता है, तुम अपने खेत में ये सनोरा गेहूं बोए रहते हो और 100-200 बोरा निकाल लेते हो, तो यहाँ पर हम दोनों जन बैठे रहते थे। उसके लिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि यहाँ पर एक सागर के लिए, बच्चों के लिए एक आदर्श ऐसा एक स्थापित करिए। आज हम उनके सामने सब अपन देख रहे हैं कि सागर में सबसे अच्छा उन्होंने परिसर बनाया है। गोविंद राजपूत जी ने सबसे अच्छा एक परिसर बनाया है। अब इस परिसर में जब ये बनाने लगे तो बार बार फोन आता, ये पत्थर कहाँ से आएगा, ये ईंट कहाँ से आएगी, ये मिट्टी कहाँ से आएगी? मुझे तो मालूम था, मैं तो जो जिस उद्देश्य के लिए बच्चे बैठे हुए हैं कि हम शिक्षित होने के बाद हमें रोजगार, नौकरी रूपी, नौकरी मीन्स नौकर, नौकरी मीन्स नौकर। यदि आपने नौकरी पाली तो आप किसी के अधीन एक नौकर हो गए। आप शिक्षित, लेकिन आप शिक्षित हो गए। मैं आपके सामने उदाहरण, यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर दूर, कभी मौका लगा तो सारे बच्चों का एक बार मैं खुले परिसर में कार्यक्रम करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कि जो लोग एक क्लास में नहीं पढ़े, उनको केवल इतना मोटिवेट कर दिया कि आज तुम मिट्टी फेंकते हो, तुम तो 1-2 महिलाएं हैं आदिवासी वर्ग से हैं जो पत्थर काटती हैं, कटवाती हैं और कम से कम 10 लाख रुपया साल पैदा करती हैं। यहाँ से जब धामों रोड अपन जाते हैं, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर दसान नदी के बाद में कुछ 15-20 गांव आदिवासी के हैं, डोमा, खजरा, टागिया, जो 100% वहाँ पर हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी परिवार रहते हैं। मैं जब पहली बार वहाँ गया, उस क्षेत्र में घूम रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आई, शिक्षित होने के नाते यदि शिक्षा नहीं होती तो मैं भी भूख के आ जाता। मैंने जब वहाँ देखा कि यहाँ क्या किया जा सकता है, मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने मुझे शिक्षित कर दिया, ऐसा कुछ काम करें कि यहाँ के 4-5 हजार लोगों के लिए यहीं से रोजगार मिल जाए और ये जंगल काटने के लिए लग जाए तो पर्यावरण सुरक्षित रहे और उनके हाथों में काम मिल जाए।
जिससे उनके लिए काम मिले। पिछले 20 वर्षों से 98 से मैं वहां कार्यरत हूं। मैं वर्ष में 2 बार जाऊं, 4 बार जाऊं। मैंने आप लोगों में से सॉर्ट आउट करके 20 लोगों को, केवल इतना कि व्यक्ति में कुछ करने का जज्बा है, वहां लगा दिया तो एक व्यक्ति 100-150 लोगों को रोजगार देता है, खुद लेता है। और वहां पर 4000 लोगों के लिए प्रति वर्ष साल भर, चाहे कोई छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, रोजगार मिलता है। उस रोजगार से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसके लिए जो निकालते हैं वो राजस्थान भेजते हैं। राजस्थान वालों को लिए रोजगार मिलता है, वो विदेश भेजते हैं। यहाँ से 13 देशों के लिए पत्थर जाता है। और यहाँ के हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नेता, पढ़े लिखे लड़के वहां पर काम लगाए हुए हैं। मैं जरूर आप लोगों को एक बार उस परिसर में लेके चलूंगा। अपन लोग ध्यान नहीं देते। यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो जानते होंगे, नहीं तो कुछ लोग अपनी दादी से और अपनी माता जी से पूछ लेना। अपने घरों में चूल्हा होता था, आजकल तो गैस होने लगी। चूल्हा होता था, शाम को खाना बनाने के बाद उस चूल्हे पे मिट्टी छुई के रूप में पोत दी जाती है। क्यों पोत दी जाती है? यहां से आपके लिए क्यों, क्या और कैसे? जब तक आपको उसमें वो नहीं आएगा तब तक आप किसी भी चीज पर नहीं पहुंचेंगे। मैंने पूछा कि ये चूल्हे पे मिट्टी क्यों पोती जाती है, सफेद मिट्टी क्यों पोती जाती है? चूल्हा तो इतना हीट होता है, उसमें इतनी लकड़ी लगाई जाती है, उसके बाद चूल्हा फटता नहीं है। और आप उसी सफेद मिट्टी की जगह पे, पोतनी की जगह पे कोई अन्य चीज पोत दो, वो फट के 3 टुकड़े हो जाएंगे। मतलब उस मिट्टी में कोई एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो हीट को रजिस्ट कर रहा है और चूल्हा सुरक्षित है। मैं उस चीज पे चला गया, मैंने पता किया। पता चला कि वह मिट्टी कमलापुर में, बंडा में बैलगाड़ी में लेके लोग बेच रहे हैं। काहे के लिए? कि दीपावली आने वाली है, उस मिट्टी को खरीदेंगे और घरों में पोतेंगे। तो क्या होगा? और मैं आगे चला गया शिक्षा की दम पर, तो मुझे पता चला कि वह मिट्टी जिसको हमारा अपने आदिवासी में छुई मिट्टी बोलते हैं, छुई मिट्टी हीट रजिस्टर करने का पावर होने के कारण पूरा विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितना ये विद्युत मंडल चल रहा है, इसके ऊपर आपने देखी इंसुलेटर लगे सफेद फिटाउट लगे, ये इस मिट्टी के बनाए जाते हैं। अब आप बताइए कि उस मिट्टी का, जिसको छुरी बोल रहे हो, हॉस्पिटल में जो गड्ढे बनाए जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी है। तो हमारे कहने का मतलब, कोई भी बच्चा कभी निराश मत होना। पढ़ लिखने के बाद जहां आप हाथ डाल दोगे, वहां आपके लिए रोजगार खुद के लिए मिलेगा और आपके लिए हजारों बच्चों को देने के लिए रोजगार मिलेगा। ये आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत से विषय हैं। मैं चाहूं तो जीवन के जो अनुभव है, दिन भर यहां बोलता रहूं तो वो समाप्त नहीं होंगे। 2-4 बातें मैंने बताई कि बच्चे शिक्षित हो गए। कभी भी जीवन में निराशा नाम की कोई चीज होती नहीं है। निराशा नाम की कोई चीज होती नहीं है। जिसने निराशा शब्द बनाया है वो केवल और केवल उन लोगों के लिए बनाया है जो नाकारा लोग रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करने के बाद में अनपढ़ रहते हैं, गंवार रहते हैं। ये शब्द और शब्द सिर्फ उनके लिए है, हमारे एजुकेशन लेने वाले बच्चों के लिए नहीं है। आप पढ़ो, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं।